हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिस कंपनी का नेम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, लेकिन कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ इनकी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। एंड इसके अलावा एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इतनी छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज का भी इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईआईज की भी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। चलो अभी हम डिटेल्स में समझेंगे इस कंपनी के बारे में, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी का नेम जान लेते हैं। कंपनी का नेम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2013। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स माइक्रो मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स। तो देखो ये जो कंपनी है ये मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। इसके अलावा ये ईपीसी के अंदर भी काम करती है। देखो, प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चरल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। तो एपीसी का काम ये करती है, एकदम एंड टू एंड जो काम हो जाता है, डिज़ाइनिंग से लेकर पूरा सेटअप करने तक ये काम करती है। लेकिन किस क्षेत्र में? रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में जो भी सोलर पैनल सेटअप करनी होती है पूरी, वो ये करके देती है, पूरा अच्छी तरह से सेटअप करके देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस डिवीजन के अंदर देखो बताई जा रही है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ सोलर पैनल। तो ये जो कंपनी है दो तरह के सोलर पैनल्स बनाती है। पहली मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल एंड दूसरी यहाँ पर है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो ये जो दोनों सोलर पैनल्स हैं ये कंपनी बनाती है। इन दोनों की अलग अलग अपनी खूबियाँ हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कोई थोड़ी सी अफोर्डेबल हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ये सोलर पैनल्स भी बनाती है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी होती है सोलर पैनल्स में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, ये थोड़ी सी अफोर्डेबल होती है लोगों के लिए, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। इसके बाद यहाँ पर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की बात करें तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी भी होती है इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन। तो ये है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। अभी इसके अलावा देखो कंपनी सोलर इन्वर्टर्स भी बेचती है, और फिर यहाँ पर जो सोलर वाटर पंप्स होते हैं ये भी कंपनी बेचती है, ये सब सोलर वाटर पंप्स। अब देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन सर्विसेज देखते हैं कंपनी की। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, द कंपनी प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर सोलर पैनल्स एंड सोलर पंप्स फॉर रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स, while it also provides installation services for solar pumps for agriculture and users। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि ये जो कंपनी है ये इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। जहाँ भी सोलर पैनल पूरा सेटअप करना होता है रेसिडेंशियल तौर पे या फिर कॉमर्शियल तौर पे, जो सोलर पैनल सेटअप करनी होती है वो पूरा सेटअप करके, पूरा इंस्टॉल करके ये कंपनी देती है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल पर्पस में जो भी सोलर पंप सेटअप करनी होती है तो वो भी ये कंपनी सेटअप करके, इंस्टॉलेशन करके देती है। तो ये भी इनकी एक सर्विस है। अब देखो यहाँ पर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट किए हैं। बाई अगस्त 31, 2023 की है ये बताई जा रही है। इसके अनुसार डेटा, कंपनी हैज़ सर्विस्ड 10,000 प्लस कस्टमर्स विथ इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स, ऑफ विच 9,500 प्लस हैव इंस्टॉल्ड ऑन रूफ्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड 1,300 प्लस विथ सोलर पंप्स फॉर एग्रीकल्चर। तो देख सकते हो यहाँ पर मतलब 10,000 प्लस कस्टमर्स को सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल करके अभी तक कंपनी दे चुकी है, ये सर्विस दे चुकी है। जिसमें से 9500 जो है वो जो रूफ टॉप होते हैं सोलर पैनल्स वो सेटअप करके कंपनी दी है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर। इसके अलावा 1300 प्लस की बात करें तो 1300 प्लस सोलर पंप्स भी ये सेटअप कर चुकी है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यहाँ पर ये गुजरात में देखो बताई जा रही है, ये गुजरात में है। और ये जुलाई अगस्त
2023 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। एंड कंपनी एम्प्लॉयड 169 पीपल्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं रेवेन्यू बाइफर्केशन। तो रेवेन्यू बाइफर्केशन के अंदर यहाँ पर देखो सोलर पैनल से जो इनकी रेवेन्यू आती है वो 68% की आती है। ये FY23 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। तो FY23 में 68% की रेवेन्यू आई है सोलर पैनल्स के थ्रू, सोलर पैनल्स बेच करके। एंड यहाँ पर देखो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की बात करें तो इससे 28.5% की रेवेन्यू इनकी आई है। अब इसके अलावा सोलर पंप इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसके अंदर देखो 3.5% की रेवेन्यू आई है। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो यहाँ पर देखो जो इनकी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है वो गुजरात से आई है 71%, महाराष्ट्र से 18.5%, राजस्थान से 5.5%, हिमाचल से 1.5% और अदर से 3.5%। ठीक है। अब यहाँ पर FY23 रेवेन्यू बाइफर्केशन कस्टमर वाइज यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके टॉप कस्टमर्स हैं उनके थ्रू 12.5% की रेवेन्यू आती है। टॉप 3 कस्टमर्स जो है उनसे इनकी जो रेवेन्यू है वो 24% की आती है। टॉप 5 कस्टमर से 31.5% की रेवेन्यू आती है। टॉप 10 कस्टमर से यहाँ पर 44.5% की रेवेन्यू आती है। तो टॉप 10 कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जिनसे पूरा लगभग आधा यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता है। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये चीज़ आप लोग समझ कर चलो कि कोई भी स्पेसिफिक कस्टमर पर कोई कंपनी अगर ज़्यादा डिपेंडेंट होती है तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है कि वो जो उनकी क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो कहीं दूसरी कंपनी की ओर शिफ्ट ना हो जाए। तो ये एक रिस्क भी हो सकती है। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स कंपनी की। तो यहाँ पर बिजनेस को आपने देखा कि बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी सोलर पैनल्स बनाती है, 2 प्रकार की सोलर पैनल्स बनाती है, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। साथ ही साथ ये इंस्टॉलेशन सर्विसेज देती है, EPC का बिजनेस करती है। पूरी जो इंस्टॉलेशन होती है सोलर पैनल्स की वो कंप्लीट करके सेटअप करके देती है अलग अलग क्षेत्र में, रेसिडेंशियल तौर पे भी, कॉमर्शियल तौर पे भी और एग्रीकल्चरल तौर पे भी ये सोलर वाटर पंप की इंस्टॉलेशन करके देती है। तो चलो अब यहाँ पर हम कंपनी की फंडामेंटल्स समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 725 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। मतलब देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। और यहाँ पर स्टॉक के पी की बात करें तो पी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, 218 की पी है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये है 47.7। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने में लग रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है। अब यहाँ पर ROC की बात करें तो ROC 33.4% है एंड ROE 26%। तो देखा जाए तो ये भी ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11 है और डेप्ट है 1.8 करोड़ की। तो डेप्ट टू इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, चलो ये भी ठीक है। अगर यहाँ पर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 0.96 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। करेंट प्राइस है 367 की। एंड यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 52 वीक हाई एंड लो है 427 और 140 की। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू है 10 रुपये की। EPS है 1665 रुपये की। और यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात यह है कि प्लेस्ड परसेंटेज देखो यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन बात है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी प्लेस्ड नहीं है। इससे पहले मैंने आपको एक कंपनी के बारे में बताया था, शायद वाह सोलर थी, तो वो भी एक बहुत ही छोटी कंपनी थी लेकिन उसके अंदर भी प्लेस्ड परसेंटेज हमने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ तक कि KPI ग्रीन की भी बात करें तो वहाँ पर भी प्लेस्ड परसेंटेज है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो प्लेस्ड हैं। लेकिन ये इतनी छोटी कंपनी है फिर भी यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो प्लेस्ड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मुझे अच्छी बात देखने में लग रही है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर देखो ये पिछले कुछ साल की डेटा है। मार्च 2021 में 74 करोड़ की सेल्स की थी कंपनी ने। 2022 में ये बढ़कर हो गई 98 करोड़ और यहाँ पर फिर 2023 में घट गई है थोड़ी सी, 94.5 करोड़ हो चुकी है। ये सेल्स की डेटा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, 1.8 करोड़, 2.7 करोड़ एंड 3.33 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। भले ही सेल्स थोड़ी सी कम हो गई थी मार्च 2023 के फाइनेंशियल ईयर में।
ठीक है। अभी मार्च 2024 की डेटा आनी बाकी है, तो वो जब डेटा आएगी और अगर अच्छी आती है तो इसके शेयर प्राइस में बहुत ही बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। चलो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो देखो ज़्यादा कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल तो नहीं है, तो जितना है उतने के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ ये सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन टीटीएम में देखें तो ख़राब है, यहाँ पर -4% है सेल्स ग्रोथ के अंदर। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो टीटीएम में 23% है प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सेल्स ग्रोथ माइनस में है। अब देखो स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर लास्ट ईयर की देखने को मिल रही है 26% की, जो भी ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट देखने में हमें ठीक लग रहा है। यहाँ पर देखो बोरोइंग्स जो है कंपनी के, जो कर्जे हैं वो 1.8 करोड़ है, और यहाँ पर अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व की बात करें तो ये है 16 करोड़ के अप्रोक्स। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि कैश रिजर्व ज़्यादा है बोरोइंग से कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो देखो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर फ़िलहाल होल्डिंग। तो मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये बहुत ही बेहतरीन है, 73.64%। साथ ही साथ एफआईआईज की भी होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 1.42% की। उसके बाद डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की भी ठीक ठाक होल्डिंग है 3.44% की। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, और हर जगह पर खास करके जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं उनके अंदर पब्लिक की होल्डिंग जनरली हमें ज़्यादा देखने को मिलती ही है। तो पब्लिक की होल्डिंग है 21.49%। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात मुझे ये लगी कि इतनी छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनियों में जनरली एफआईआईज एंड डीआईआईज इन्वेस्ट करते नहीं हैं, और करते भी हैं तो बहुत ही कम अमाउंट के साथ, लगभग 0.1% की होल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर देखो अप्रोक्स 1.5% यहाँ पर है, और यहाँ पर अप्रोक्स 3.5% की होल्डिंग है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है यहाँ पर कंपनी के अंदर। इस वजह से ही एफआईआईज एंड डीआईआईज भी इंटरेस्टेड हैं कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल्स के अनुसार हमने देखा कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सेल्स ग्रोथ में देखें तो टीटीएम में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही थी, माइनस में चली गई थी, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम में ठीक थी। अब यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो चार्ट के अंदर हाल फिलहाल यहाँ पर बढ़िया तेज़ी आई है, और अपर सर्किट के साथ तेज़ी आई है। और देखो यहाँ पर ये हाई बनी हुई है, 52 वीक हाई है, और ऑल टाइम हाई है 427 रुपये के अप्रोक्स। और यहाँ से फ़िलहाल अभी गिर रही है शेयर प्राइस, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अभी डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। इस लेवल तक अगर कंपनी गिरकर आ जाती है तो एक बढ़िया डिस्काउंट भी यहाँ पर हमें मिल सकती है, जो कि 305 के लेवल की है। यहाँ पर 20% प्लस डिस्काउंट मिल सकती है इस लेवल तक, और बाकी और भी बढ़िया गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट हो जाएगी 201 से लेकर 233 तक अगर मिल जाती है तो और भी बढ़िया डिस्काउंट के साथ यहाँ पर हम बाइंग कर पाएंगे। अब देखो ये डिपेंड करता है कि इनकी जो Q4 की रिजल्ट है वो कैसी आती है। Q4 की रिजल्ट अगर इनकी अच्छी आती है तो फिर यहाँ पर हम तेज़ी देख पाएंगे, और ये जो है रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट दे सकती है अगर बढ़िया रिजल्ट आई तो। और यहाँ पर ब्रेकआउट देगी तो फिर कह नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगी शेयर प्राइस, ठीक है। ऊपर में पूरा खाली है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कहीं तक भी जा सकती है और सर्किट के साथ जाएगी, है ना। लेकिन रिजल्ट अगर ख़राब आएगी तो यहाँ पर सर्किट के साथ गिरेगी भी, और गिरेगी तो यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है 305 के लेवल की। अगर यहाँ पर आए तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बाई करूँगा, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, बाकी ये आपकी पर्सनल डिसीजन होगी। और यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की रिसर्च करनी ज़रूरी है। मैंने अभी जो भी चीज़ें बताई वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बताई हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर कोई भी एडवाइस मत समझना, ठीक है। सो यहाँ पर इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कंपनी की
फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लिया है और देखिए तो कंपनी अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि एक बहुत ही छोटी कंपनी है, एक पेनी टाइप की कंपनी है, पेनी स्टॉक आप इसे मानकर चल सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आपको चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर नहीं देना, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 8% ही देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है वेटेज, ठीक है। और यहाँ पर उतने ही अमाउंट लगाने हैं जितना कि आप सोचकर चलो कि चलो वो लॉस में भी चला जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। इस प्रकार से सोच के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। इसके अलावा गाइस देखो, इस प्रकार की जो छोटी कंपनियाँ होती हैं इनके अंदर ऑपरेटर्स का प्ले भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पंप एंड डंप की भी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो उन चीज़ों से भी आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर हम कुछ और रिस्क की बात करें तो यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर एक मेन रिस्क कि देखो आपको कम से कम यहाँ पर 500 शेयर्स बाइंग करनी होंगी। अभी यहाँ पर लॉट साइज में बाइंग हो रही है तो मिनिमम आपको 500 शेयर्स खरीदने होंगे कंपनी की, और अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको 500 शेयर्स खरीदने में अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। तो क्या आप यहाँ पर ये 2 लाख रुपीज़ लगाकर भूलने को तैयार हो? अगर यहाँ पर आप 2 लाख रुपये लगाकर भूलने को तैयार हो, मतलब ये लॉस में भी चला जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, अगर आपकी सोच इस प्रकार से तभी आप यहाँ पर रिस्क लेना, वरना बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने ऑपरेटर्स की बात की तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स पंप एंड डंप करते हैं, तो जो आप 2 लाख रुपए लगा कर रखे हो वो जब लोअर सर्किट में गिरेगी तो तुरंत से 2 लाख से 1 लाख रुपए तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ये आने में देरी नहीं लगेगी और जब आप सेल करने की कोशिश करोगे तो सेल भी नहीं कर पाओगे लोअर सर्किट की वजह से। तो ये चीज़ें भी आपको समझ कर चलनी है यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले। एंड इसके अलावा और भी रिस्क की बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक है अभी शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये रिस्क है, एक शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 में है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो मानकर चल सकते हैं कि चलो उतने कुछ खास दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, और साथ ही साथ स्टेज 1 में है। तो अभी हमने कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और रिस्क को भी समझ लिया है, ठीक है, कि कितनी रिस्क है यहाँ पर। अगर अब यहाँ पर हम बात करें कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी वाकई में अच्छी तरह से ग्रो करती है, तो क्या यहाँ पर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद अगर कंपनी वाकई में अच्छी तरह से ग्रो करती है तो फिर हमारे जो पैसे हैं वो मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर देखो अभी सिर्फ 700 करोड़ की मार्केट कैप है, 700 से सिर्फ 1400 करोड़ की भी मार्केट कैप इनकी होती है, तो हमारे जो पैसे हैं वो 2 गुना हो सकते हैं। अगर 700 से यहाँ पर 7000 करोड़ तक भी इनकी मार्केट कैप हो जाती है तो हमारे जो पैसे हैं वो 10 गुना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम तुरंत से हो जाएगी, कंपनी के अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस प्रकार से, तो ही हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतनी बढ़िया यहाँ पर हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल्स के अनुसार अच्छी कंपनियाँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, एफआईआईज एंड डीआईआईज का इंटरेस्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो वो भी बेहतरीन है एंड कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। बाकी रिस्क को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। सो ये रही हमारी आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर स्टॉक के ऊपर, और ये वीडियो व्यूअर्स की डिमांड के अनुसार बनाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग इस स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियोस देखना चाह रहे थे, तो अभी हमने वीडियो बना करके पोस्ट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप किस स्टॉक के ऊपर चाहते हो, जिस भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो चाहते हो कमेंट कर देना, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।